बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम बना रहे हैं इंस्टेंट पिज़्ज़ा। इसके लिए हमें डो को राइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। घंटों इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है कि डो राइज़ हो और फिर हम पिज़्ज़ा बनाना स्टार्ट करें। तो हम डायरेक्ट पिज़्ज़ा बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने 2 चम्मच सूजी को भिगो लिया है दूध में और ये काफ़ी हद तक फूल चुकी है। अब हम इसे बड़े बाउल में ऐड कर लेंगे और साथ ही हम 3 से 4 ब्रेड इसमें ऐड कर देंगे। अच्छी तरह भिगो लेंगे और इसे हाथों से अच्छी तरह हम मसल लेंगे। अब एक अंडा हम इसमें ऐड करेंगे। टेस्ट के लिए थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे और हाथों की मदद से इसे अच्छी तरह हम मिक्स कर लेंगे। अगर आपको लगे कि आपकी पिज़्ज़ा बेस सख्त है तो आप इसमें थोड़ा सा दूध ऐड करें और इसे नरम कर लें। पिज़्ज़े की टॉपिंग रेडी कर लेते हैं। इसके लिए मैंने चिकन को मैरिनेट करके रखा हुआ है। इसमें तमाम मसाले और दही शामिल करके मैंने इसको रात भर के लिए रख दिया था। अगर आप भी ऐसा ही करती हैं तो ये इसके लिए बहुत ही बेस्ट है। हमारे टिक्के बहुत ही नरम, बिल्कुल जूसी मलाई जैसे बनकर तैयार होते हैं। अगर आपने पहले से मैरिनेट करके नहीं रखे हुए तो जस्ट आप इसमें 2 चम्मच दही ऐड करें और कोई सा भी तंदूरी चिकन मसाला या कोई भी तिक्का मसाला आप इसमें ऐड करें और इंस्टेंट अपने टिक्के रेडी कर सकती हैं। सिर्फ 1 चम्मच ऑयल में हमने इसे 1 मिनट के लिए फ्राई किया है। 1 कप पानी ऐड करके हमने थोड़ा सा सोया सॉस ऐड कर दिया है और 10 मिनट के लिए इसे हल्की आंच पे दम लगा दिया है। 10 मिनट बाद ये बिल्कुल मलाई जैसे हो गए थे। बाकी पानी जो है वो हमने अच्छी तरह ड्राई कर लेना है। हमारे टिक्के बनकर तैयार हैं। अब हम चलते हैं अपने पिज़्ज़े की तरफ। पिज़्ज़ा बनाने के लिए हम ओवन का यूज़ नहीं कर रहे बल्कि हम पैन में ही इसे बनाएंगे। तो हम अपने पैन को अच्छी तरह ऑयल से ग्रीस कर लेंगे और अब इसमें पिज़्ज़ा बेस को ऐड कर देंगे। चम्मच की मदद से इसे अच्छी तरह हम फैला लेंगे, बिल्कुल एक रोटी की शेप दे लेंगे। पिज़्ज़ा बेस को हमने चम्मच की मदद से अच्छी तरह अपने पैन में फैलाते हुए गोल रोटी की शेप दे ली है। अब हम इसको कुक करने की तरफ चलते हैं। कुक करने के लिए हम इसे डायरेक्ट चूल्हे पे नहीं रखेंगे बल्कि कोई एक्स्ट्रा प्लेट हो तो हम उसके ऊपर रखेंगे, नहीं तो तवे के ऊपर भी आप रख सकते हैं। पहले 3 मिनट हाई फ्लेम पे हम रखेंगे ताकि प्लेट और हमारी कढ़ाई का पैंदा गर्म हो जाए। इसके बाद हम इसे दम वाली आंच पे कर देंगे और दम वाली आंच पे करने के बाद हम बीच बीच में इसको चेक करते रहेंगे। पिज़्ज़े की बाकी टॉपिंग भी हम रेडी कर लेते हैं। जहां हमने चीज़ को यूज़ करना है वहां हम 2 चम्मच फ्रेश दूध की मलाई इस्तेमाल करेंगे। 2 चम्मच मलाई को मैंने अच्छी तरह फेंट लिया है। इसमें 3 से 4 चम्मच मेयोनीज़ ऐड करेंगे, अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अगर कम लगे तो और मेयोनीज़ ऐड करेंगे और इसे गाढ़ा सा पेस्ट बना लेंगे। और पिज़्ज़े में जो सब्जियां हम ऐड करेंगे वो भी कटिंग करके रख ली हैं। तकरीबन 7 मिनट बाद हमने अपनी पिज़्ज़ा बेस को देखा तो ये बिल्कुल रेडी थी एक तरफ से, तो हम इसकी साइड चेंज कर लेंगे। साइड चेंज करके इसके ऊपर आप पिज़्ज़ा सॉस लगाएं। अगर आपके पास पिज़्ज़ा सॉस ना हो तो आप चिली गार्लिक सॉस भी लगा सकती हैं। अगर आपके पास सादा केचप हो तो उसमें चिली फ्लेक्स ऐड करें और ऑरिगेनो ऐड करें और पिज़्ज़े के ऊपर लगा दें। आपकी पिज़्ज़ा सॉस तैयार है। अब हम इसके ऊपर मेयोनीज़ जो हमने बना कर रखी थी वो लगा देंगे। अब हम इस पे सब्जियां लगा देंगे। शिमला मिर्च और टमाटर हमने इस शेप में बनाकर लगा दिए हैं और चिकन भी लगा देंगे। अगर आपको पसंद हो तो आप किसी भी शेप में कटिंग करके प्याज भी लगा सकती हैं। तो अगर आप चाहती हैं कि आप ओरिजिनल बेस बनाना चाहें पिज़्ज़े की, जैसे मैदे और ईस्ट के साथ बनाया जाता है, तो मैंने अफ़गानी पिज़्ज़ा बनाने की रेसिपी अपने चैनल पे दी हुई है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वो भी विज़िट कर सकते हैं। तो हमने अपनी टॉपिंग कंप्लीट कर ली है। अब दूसरी साइड से पकाने के लिए भी हम इसे 8 से 10 मिनट के रेस्ट देंगे। दम वाली आंच पे इसको ढाँप कर पकाएंगे। तो तकरीबन मैंने 8 मिनट के बाद ही चेक किया तो इसका बेस जो है वो अच्छी तरह कुक हो चुकी थी। तो अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। बहुत ही यम्मी, बहुत ही मज़े का बना था। आप भी इस इंस्टेंट पिज़्ज़े को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरी वीडियो, मेरी मेहनत आपको कैसी लगी लाइक करके ज़रूर बताइएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।